विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के साथ मिथिला पहुंचे और वहां पहुंचकर देखा तो मिथिला नगरी में उत्सव का माहौल था, क्योंकि मिथिला नगरी जनक सुता सीता के स्वयंवर के लिए तैयार हो रही थी। देश विदेश के राज्यों में सभी राजकुमारों को स्वयंवर का आमंत्रण भेजा गया था। राजा जनक ने महर्षि विश्वामित्र के आगमन का समाचार सुना और अति प्रसन्न होकर उनसे मिलने के लिए गए। प्रणाम महर्षि विश्वामित्र, जनकपुरी में आपका स्वागत है। कल्याण हो राजन। हम यहाँ भगवान शिव के धनुष पिनाक के दर्शन हेतु आए हैं। कैसा अहोभाग्य है हमारा। हमारी पुत्री सीता का स्वयंवर है और आपका आगमन अति शुभ है। ये दोनों सुंदर नवयुवक कौन हैं? ये महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम और उनके अनुज लक्ष्मण हैं। ये दोनों भाई हमारे यहाँ विद्या ग्रहण कर रहे हैं और ये हमारे साथ साथ महादेव के धनुष के दर्शन की अभिलाषा रखते हैं। यह तो और भी अद्भुत है। मैं आप सभी को स्वयंवर में आमंत्रित करता हूँ। कृपया हमें अनुग्रहित करें। ये तो हमारा सौभाग्य होगा राजन, और भगवान शिव के धनुष के दर्शन भी हो जाएंगे। राम और लक्ष्मण दोनों मिथिला की राजवाटिका में भ्रमण कर रहे थे और सीता अपनी तीनों बहनों के साथ मां गौरी का संध्या वंदन करने जा रही थी कि सीता की दृष्टि राम के ऊपर पड़ी। अगले दिन स्वयंवर की प्रतिज्ञा के अनुसार सभी राजा और राजकुमार एक एक करके धनुष को उठाकर चाप चढ़ाने का प्रयास करने लगे, परंतु उठाना तो दूर, कोई उस शिव धनुष को हिला तक नहीं पा रहा था। ये देख राजा जनक अत्यंत व्यथित हुए और भरी सभा में भरे मन से बोले, बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अपने आप को पराक्रमी और महाबली कहने वालों के अंदर इतना भी साहस नहीं कि इस धनुष को हिला भी सकें। अगर मुझे यह पता होता तो मैं यह प्रण कभी न लेता। लगता है यह पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। बस राजा जनक, जब सभा में सूर्यवंशी बैठे हो तो ऐसी अपमानजनक बातें नहीं कहते। यदि मेरे भैया राम मुझे अनुमति दें तो मैं ये धनुष तो क्या, कोई भी धनुष छिन्न भिन्न कर दूं। शांत सुमित्रा नंदन, आओ अपना आसन ग्रहण करो। हे राम, उठो और ये प्रतिज्ञा पूरी करके महाराज जनक का शोक दूर करो। माता पिता की अनुपस्थिति में गुरु ही माता और पिता दोनों की भूमिका निभाते हैं, और मैं तुम्हें आदेश देता हूं, स्वयंवर की प्रतिज्ञा पूरी करो राम। जो आज्ञा गुरुदेव।
खींच लाई है। कौन है वो कुलद्रोही जिसने मेरे आराध्य शिव का धनुष तोड़ा है? आज उसकी मृत्यु निश्चित है। जनक, बता, कहां छुपा है वो शत्रु? अन्यथा जहां तक ये तेरी भूमि है, इसको उलट पलट दूंगा। हे ब्राह्मण देव, इतने उग्र क्यों हो रहे हैं? इस पुराने धनुष से इतना मोह? उद्दंड बालक, कौन है तू? क्यों अपनी मृत्यु को बुलावा दे रहा है? हे क्रोधी! राम को देखा तो राम के अंतस में श्री विष्णु के स्वरूप का आभास हुआ। भगवान परशुराम ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष, एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर। स्वयंवर जीतने का समाचार अयोध्या में राजा दशरथ को बताया गया और राम सीता के विवाह के लिए अनुमति मांगी गई। राजा दशरथ अति प्रसन्नता के साथ अपने पुत्रों भरत और शत्रुघ्न के साथ विवाह में सम्मिलित होने के लिए मिथिला पधारे, जहां राम के साथ साथ लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का विवाह भी राजा जनक और उनके भाई कुशध्वज की अन्य तीनों पुत्रियों से करने का निर्णय लिया गया। इस प्रकार राम, सीता, लक्ष्मण उर्मिला, भरत मांडवी और शत्रुघ्न श्रुतकीर्ति का विवाह संपन्न हुआ। महाराज दशरथ अपने सभी पुत्रों और पुत्रवधुओं के साथ वापस अयोध्या पहुंचे, जहां उनकी सत्कार में तीनों रानियां और पूरी प्रजा अति आनंदित और आतुर थी। सभी का बड़ी धूमधाम से स्वागत किया गया। अस्वस्थ होने का समाचार सुनकर भरत और शत्रुघ्न कैकेया प्रदेश चले गए। एक दिन महाराज दशरथ ने अपने श्वेत केश देखकर अपने वृद्ध होने का एहसास किया और उन्होंने राम को राजा घोषित करने का विचार सभी से व्यक्त किया। राम के राज्याभिषेक को सभी मंत्रियों और पूरी प्रजा का समर्थन प्राप्त हुआ और राज्याभिषेक की तैयारियां प्रारंभ हो गईं। परंतु महारानी कैकेयी की दासी मंथरा, जो बहुत ही कुटिल बुद्धि की थी, उसने महारानी के कान भरने शुरू कर दिए। ये कैसा अन्याय है महारानी, मैं आपकी अवहेलना नहीं देख सकती। क्या हुआ मंथरा, क्यों इतनी उद्विग्न हो रही हो? क्या आपने नहीं सुना महारानी? महाराज दशरथ ने राम को राजा घोषित करने का निर्णय लिया है और इस निर्णय से आप प्रसन्न हैं? हाँ, मेरा राम राजा बनने वाला है और ये तो अति प्रसन्नता का विषय है। ये उपहार तुम्हारे लिए मंथरा। ये उपहार
अपने पास ही रखे महारानी। क्या आपको इसमें षड्यंत्र की बू नहीं आ रही? महाराज ने भरत की अनुपस्थिति में ये निर्णय क्यों लिया? चुप कर मंथरा, तुझे ऐसा क्यों लगता है कि इसमें कोई षड्यंत्र है? अरे महारानी कैकेयी, आप बहुत भोली हो। आपने सदा राम को भरत से अधिक स्नेह किया है, किंतु राम राजा बनते ही कौशल्या को राजमाता बनाएगा, न कि अपनी सौतेली माता कैकेयी को। आपको दूध में से मक्खी जैसे निकाल फेंका जाएगा। लेकिन अगर आपका पुत्र भरत राजा बनेगा तो आप यहाँ की राजमाता बनेंगी। परंतु राम ज्येष्ठ पुत्र हैं और प्रजा के बीच इतनी अवधि के बाद राम का अयोध्या से संपूर्ण अधिकार समाप्त हो जाएगा। अरे याद करिए महारानी कैकेयी, महाराज दशरथ ने आपको 2 वरदान लेने के लिए कहा था और अब वो समय आ गया है। मंथरा ने कुटिल बुद्धि का सहारा लेते हुए महारानी कैकेयी की बुद्धि को भ्रमित कर दिया और महारानी कैकेयी अन्न जल त्याग कर कोप भवन में चली गईं। जब महाराज दशरथ को इसका पता चला तो वो रुष्ट कैकेयी को मनाने कोप भवन में आए। क्या हुआ महारानी कैकेयी, आप हमसे रुष्ट क्यों हैं? ये मत पूछिए महाराज, और ये बताएं कि आपने मुझे 2 वरदान दिए थे, क्या वो आपको याद है? अवश्य महारानी, याद है हमें। जो चाहिए मांगिए, वरदान मांगने की क्या आवश्यकता है, हम आपकी इच्छा ऐसे ही पूर्ण कर देंगे। नहीं महाराज, ये वचन कठिन है और मुझे भय है कि आप वचन पूर्ण नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप राम की सौगंध खाकर कहिए कि आप मेरे दोनों वचन अवश्य पूर्ण करेंगे। हम रघुवंशी हैं महारानी, और हम अपने वचन पालन के लिए संपूर्ण जगत में जाने जाते हैं। फिर भी आपके आश्वासन के लिए हम राम की सौगंध लेके कहते हैं कि हम आपके दोनों वर अवश्य पूर्ण करेंगे। तो सुनिए महाराज, मेरा पहला वरदान, आप मेरे पुत्र भरत को राजा बनाएंगे। राम के होते हुए ये कैसे संभव है कैकेयी? इसीलिए महाराज, मेरा दूसरा वरदान, आप राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेज दीजिए। ये तुम क्या कह रही हो कैकेयी? हम एक बार फिर भी भरत को राजा बनाने का विचार कर सकते हैं, परंतु राम को वनवास भेजना असंभव है। मत भूलिए महाराज, आपने राम की सौगंध खाई है। हे कैकेयी, राम हमारे प्राण है। तुमने तो हमसे हमारे प्राण ही मांग दिए। और जब राम को इस आज्ञा का पता चला तो वो वल्कल वस्त्र पहनकर माता कैकेयी के पास जाते हैं। हे माँ, अयोध्या का राजा मेरा प्रिय भाई भरत बने, इससे शुभ और अच्छी बात हो ही नहीं सकती, और अपने पिता के वचन का पालन करना ही मेरा धर्म है।
मुझे वन गमन की आज्ञा दीजिए माँ। हे रघुनंदन, मुझे अपने साथ वन में चलने की अनुमति प्रदान कीजिए। हे सीते, वन जाने का आदेश पिताजी ने केवल मुझे ही दिया है, अतः आपसे निवेदन है कि आप यहीं रहकर तीनों माताओं की सेवा करें। हे आर्य, विवाह के वचनों के अनुसार मैं सुख और दुख दोनों में ही आपकी सहभागी हूँ। कृपया मुझे मेरे वचन पालन करने का सौभाग्य प्रदान करें। भैया राम, मुझे भी आपके और भाभी के साथ वन चलने की अनुमति प्रदान करें। मैं आप दोनों की वन में सेवा करने का सौभाग्य नहीं छोड़ सकता। इस प्रकार राम, सीता और लक्ष्मण तीनों सभी से आज्ञा और आशीर्वाद लेकर वनवास के लिए प्रस्थान करते हैं। अयोध्या से निकलकर तीनों गंगा नदी के तट पर पहुंचते हैं और वहां केवट को देखकर राम पूछते हैं, हे मित्र, क्या आप हमें ये नदी पार करा देंगे? केवट प्रभु के पांव पखारन हेतु कठौती में जल भर लाया। पांव पखार पिया चरणा